Hi there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on electrostatics and potential. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके ठीक. तो अपन लोग देखते भाई आपका हमने जो लास्ट टाइम पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था भाई डाइपोल यदि कोई है प्लस क्यू माइनस क्यू वाला, उससे यदि पी पॉइंट पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस डाइपोल. ओके, पता नहीं कितना आएगा, कितना आएगा भाई जरा याद दिलाओ, कितना जाएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, देख लेना क्या आया था. ठीक है, यही आया था, मुझे तो यहाँ पर यही था यार, बता रहा माइनस का था. वो क्या माइनस का आया था, माइनस क्यों आया था? ठीक, वही याद आपको क्यों आया था माइनस? अरे भाई माइनस का चार्ज ज़्यादा पास में है, पॉजिटिव वाला चार्ज ज़्यादा दूर है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा, नेगेटिव वाले की वजह से ज़्यादा होगा. ठीक, देखो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी. तो उसका आप सीधे सीधे ज़्यादा दिमाग मगजमारी नहीं करने का, बस वहाँ पे अपन लोग चार्ज की वैल्यू रखेंगे और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे. ठीक है, यदि ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ज़्यादा मगजमारी उसमें नहीं है. ठीक है, लेकिन फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, वहाँ पे मगजमारी क्या थी कि वहाँ पे हमें डायरेक्शन देख के काम चल जाता था. ठीक है, हम डायरेक्शन देखते थे और काम कर देते थे, प्लस माइनस उससे समझते थे. यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है. पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, चार्ज क्या नेचर रखो और वैल्यू. ठीक, तो अब देखते हैं दूसरा डेरिवेशन. और दूसरा डेरिवेशन अपना क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अटैक. आज जो है इसका एंड हो जाएगा. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? एंड. ओके, आगे का कैपेसिटेंस बच जाएगा, इसीलिए आज हम इसको एंड करके कल को इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. आज भी करेंगे, देखेंगे टाइम बचेगा तो, लेकिन कल को तो पक्का करेंगे. 1-2 दिन इसके पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर कैपेसिटेंस हो जाएंगे. ठीक, तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट, आपको याद है कि भाई डाइपोल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, है ना. एक इक्वेटोरियल पॉइंट लिया था, याद हो गया होगा, फिगर देख लो. यदि ये पॉइंट P है, ओके, यहाँ पे अपने को पोटेंशियल फाइंड करना है V की. ठीक, तो यदि ये A है, ये भी A होगा. यदि ये डिस्टेंस R है, ओके, तो ये कितनी हो जाएगी? √r² प्लस a². ये भी कितनी हो जाएगी? √r² प्लस a². ठीक, और देखो इसको पोटेंशियल फाइंड करना कितना आसान है. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में बहुत झंझट थी, ठीक है, नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन पोटेंशियल फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. क्यों? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. बस आपको माइनस चार्ज और प्लस चार्ज का देखना है, काम खत्म आपका. देखिए इस पॉइंट को मैंने मान लिया A, इसको मान लिया B. A पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज B पे. ठीक, अब देखो जरा आप थ्योरी सब वही लिख लेना जो भी है. लेट अस कंसीडर अ डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एंड चार्ज q. देयर इज अ पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एट r डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल. ओके, एट वेयर वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल. क्लियर है? चलिए, तो उसके आगे आप करोगे क्या भाई कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू A. ठीक है, हाँ, तो क्या होगा भाई 1/4πε0 क्या होगा? ये चार्ज प्लस Q है, Q चार्ज, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? √r² प्लस a². आया ना, यही तो था. अरे पोटेंशियल का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो यही था ना, यही था क्या? नहीं, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है.
ओके, अब v पॉइंट P पर ड्यू टू P 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस चार्ज तो माइनस लगा दो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1। ओके, कोई समस्या नहीं। ओके, वी पी क्या होगा, जोड़ दो सबको, जितने भी पोटेंशियल हैं सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जरा देखो ये भी सेम 22 बीच में आ रहा माइनस का साइन, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपका 0। ओहो, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। मतलब यदि ये लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वे क्या होंगे, सब इक्वेटोरियल पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। इस लाइन पे आप कहीं पे भी चले जाओ, नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, इन्फिनिटी पे चले जाओ, क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब इस लाइन पे यदि आपको मूव कराना है किसी भी चार्ज को, तो आपको कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, इनको नोट डाउन कर लिया करो। मैं लिखाने वाली इन चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें होती हैं जब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना, इन्हीं चीज़ों से बन जाता है। ठीक है, क्या पता आपको ये बोल दिया कि पोटेंशियल एट दिस लाइन, आपको इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं बोला, इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं बोला, वहाँ पे डाइपोल दे दिया, डाइपोल ये है और इसके बीच से एक लाइन जा रही है, नॉर्मल है उस वो लाइन। ओके, डाइपोल से नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे है, और उस लाइन से 36 सेंटीमीटर दूर एक कोई पॉइंट है, वहाँ पे पोटेंशियल बताओ। वहाँ पे आप इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं सुनोगे तो आप वहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, या फिर इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी पोटेंशियल कितना होगा, ओके, तो उसमें भी आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए याद रखो कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उस पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होगा दोनों चार्जेस से। ठीक है, इसीलिए डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपका टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0 रहेगा। नेट फील्ड कितनी रहेगी, 0। उतार लो फटाफट इसको, बड़ा आसान था, बहुत आसान था। चलिए, तो यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं करा चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि थियोरेटिकली मैंने कराया, उसको स्पेसिफिकली नहीं कराया, लेकिन समझा जरूर दिया। एक हेडिंग है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a system of charges। तो इसकी मैं सब चीज़ें आपको समझा पहले ही चुका हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे कोई पॉइंट है P, ठीक है, इससे सम डिस्टेंस RA पर एक चार्ज रखा है Q है, पॉजिटिव चार्ज। इससे सम डिस्टेंस RB पर एक चार्ज रखा है Q, पॉजिटिव चार्ज है। इससे सम डिस्टेंस RC पर रखा है -Q, सम डिस्टेंस RD पर रखा है -QD, ऐसे रखा है। ओके, अब आपसे पूछा है कि फाइंड द नेट V पोटेंशियल एट P। ठीक है, नेट पोटेंशियल एट P। तो बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू D डॉट 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 इंफिनिटी, जितने भी होंगे सिस्टम। ओके, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सारे इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। नेट की बात करें, रिजल्टेंट की बात करें तो ऐड करेंगे, ओके, और डिफरेंस की बात करें तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिंपल है, इसका कोई फंडा इसका वो नहीं है।
अब देखो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि वी ए कैसे निकालोगे, वी ए की बता देना मेरे को, और सबकी तो वैल्यू आप खुद समझ सकते हो, 1/4 क्यू ए अपॉन आर ए। बस यदि मैं वी सी की बात करूँ तो चलो वी सी भी बता दे रहा हूँ, वी सी क्या हो जाएगा 1/4 माइनस क्यू सी अपॉन आर सी, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको चार्ज पॉजिटिव वी पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव वी निगेटिव, कब समझाया था ये आपको, है ना। तो आपको क्लियर हो गया ये भी टॉपिक, इसमें कुछ है नहीं है, खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये केवल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए होता है हेडिंग, और मैंने इसीलिए इसको लिखवाया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरी समझा ताकि कोई टॉपिक बचे ना आपका। तो स्क्रीनशॉट लो और गेम ओवर करो, स्क्रीनशॉट लिया। अब आता है मेन हेडिंग आज का जो मेन टॉपिक है, ठीक है। हाँ, potential surfaces, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक्चुअली क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। यदि कोई सरफेसेस, दो सरफेसेस ऐसी हैं, जैसे कि एक ये सरफेस ले लो, ठीक, और एक ये सरफेस है, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस समथिंग है, आई डोंट केयर अबाउट देयर डिफरेंसेस राइट नाउ, बट इन दोनों में मैं यहाँ से उठा के कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ से उठा के मैं एक चार्ज को उधर लेके आया, कोई क्यू ए चार्ज था या क्यू चार्ज था, क्यों ना, उसको मैं उठा के यहाँ लेके आ गया, ठीक है, और मैंने अपने वर्क की कैलकुलेशन की तो मुझे वैल्यू मिली उसको, क्या मिली 0। तब मैंने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ, तो मैंने पाया कि जो वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, या पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस किसके इक्वल होगा भाई, जितना चार्ज मैं लेके जा रहा हूँ इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ कहाँ जाना, अरे यार यही तो था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वी, डेल्टा वी क्या था, डेल यू बाई क्यू। हाँ या ना, जल्दी देखो, जल्दी बताओ, हाँ कि नहीं था, मैंने पीछे पढ़ाया था पीछे देखो, पेज पर तो देखो, ओके। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या देगी, क्यू नॉट इंटू डेल्टा, ओके। अब हमें W की वैल्यू तो 0 मिल चुकी है, ओके। अब यहाँ पे दो चीज़ हैं, या तो क्यू नॉट 0 होगा या डेल्टा V 0 होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अब चार्ज तो मैं कुछ लेके गया था, 10 कूलम चार्ज लेके गया था, तो चार्ज तो 0 होने से रहा, तो क्या 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब ये बात है कि ये दोनों प्लेट्स चार्ज हैं, क्या हैं, चार्ज हैं। यदि इनके पास चार्ज है, ये चार्ज हैं, या मैं कहूँ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, उसको काम ही खत्म, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हैं ये, तो यदि ऐसा भी है, इफ इट इज़ हैपनिंग, देन क्या होगा, यदि ऐसा भी हो रहा है तो भाई इनके पास पोटेंशियल तो 0 होने से रहा, पोटेंशियल भी 0 नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पास यदि VA पोटेंशियल है इस सरफेस के पास, तो इसके पास भी कितना है, VA। और ऐसी सरफेसेस जिनकी जो पोटेंशियल्स हैं वो सेम होते हैं, जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, ऐसी सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कई सारी प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है, अरे समझ में आ गया होगा अभी सर, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, वो समझ में आ गया, ओके।
ऐसा भी कह सकते हैं, ये तो मैंने दो सरफेसेस को कंपेयर किया, अब ये एक सरफेस है, यदि यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, कोई रैंडम पॉइंट डी है, मैं पॉइंट ए से चार्ज बी पे लेके गया, सी पे लेके गया, डी पे लेके गया, बी से सी पे लेके गया, बी से डी पे लेके गया, डी से सी पे लेके गया, ठीक, कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ मैं चार्ज, ओके, उठा के कहीं पे भी ले जा रहा हूँ, कहीं पे कहीं पे भी ले जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि मेरे को वर्क नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू रिक्वायर सम वर्क टू bring this charge, to move this charge from anywhere in this plate, okay, in this conducting charge plate, okay. So why this is happening? Because the potential is same on this plate. इस प्लेट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब ये प्लेट भी कैसी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समझ में आया? तो डेफिनेशन लिखो, अब मेरे ख्याल से आप दोनों चीज़ समझ चुके हैं, दो प्लेट्स के बीच में भी इक्वी पोटेंशियल और एक प्लेट के बीच, ओके, चलिए डेफिनेशन लिखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की the surfaces which have same potential each and every point on it are known as equipotential surfaces. क्या कहलाती है हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक, समझ में आ गया? No property, no work required to move the charge on these surfaces. इन सरफेसेस पे आपको चार्ज को मूव कराने के लिए कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ओके। और चीज सीखो, इक्विपोटेंशियल surfaces always have, या चलो सरफेस लिखा है, has uniform electric field. कैसी फील्ड रखते हैं भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखती है, ओके। जान निकाल देगी आज ये गर्मी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और नॉर्मल टू द सरफेस, इसमें जोड़ दिया, मतलब जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी पहली बात, और दूसरी कैसी होगी, यूनिफॉर्म, और सॉरी नॉर्मल टू द सरफेस होगी, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर पे जाएगी, सरफेस से, एरिया वेक्टर से नहीं, ठीक है। आपको पता है एरिया वेक्टर कैसे काम करता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ओके, मतलब सेम डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर की, ओके। आपको समझ में आ गया ये चीज़, आई होप सो यू गेट द पॉइंट, ठीक, ओके। ना अपन लोग आगे बढ़े, चलिए एक चीज़ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, एक चीज़ करते हैं,
एक चीज़ करते हैं कि मैं लेता हूँ 2 प्लेट्स, ठीक है। 2 प्लेट्स हैं, इनके बीच का छोटा सा डिस्टेंस है dl, कितना है dl बीच का डिस्टेंस, ओके। और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इसकी E है, ओके। और यहाँ आपकी जो पोटेंशियल है वो V है, इधर है dV, ठीक है। V प्लस dV, dV V प्लस dV, ओके। एक चार्ज है, क्यों कोई भी टेस्ट चार्ज है, ओके। मेरे को इस पॉइंट से उठा के यहाँ लेके जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, लेकिन जिसकी ज़्यादा फील्ड होगी उसकी फील्ड चलेगी, ओके। तो मैंने मान लिया देखो पोटेंशियल इसके पास ज़्यादा है, इसके पास V है, इसके पास V प्लस dV है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ख्याल से इसकी आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ओके। मैं एक चार्ज यहाँ से Q0 यहाँ से उठा के यहाँ ले जा रहा हूँ B पॉइंट पर, तो एक्चुअली मैं कितना डिस्प्लेस कर रहा हूँ उसको dl, हाउ मच आई एम डिस्प्लेसिंग द चार्ज Q0 dl, ओके। ओके, डिस्प्लेसमेंट है dl, बहुत बढ़िया। फील्ड कितनी है, E है, E नेट मान लो, E मान लो, ये किसके इक्वल होगा, याद करो, याद कर सकते हो तो करो कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dl, लिखवाया था ना, हाँ लिखवाया था सर, ओके। तो देखो जरा यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ आप पे फोकस करना चाहता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा और एलोब्रेशन करता हूँ चीज़ का, मैं आप लोग बहुत अच्छे से सीखो। यदि मैं इस पॉइंट A से पॉइंट B पर लेके जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो वर्क तो करना पड़ेगा। ये अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस 1 है, ये अलग इक्वी पोटेंशियल सरफेस 2 है, ठीक है। इसका इक्वी पोटेंशियल है V, किसी भी पॉइंट पे V है, इसके किसी भी पॉइंट पे V प्लस dV है, ओके ओके ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, बीच का डिफरेंस dl है, ओके। मैं क्या बोला, मैं बोला कि यदि मैं सरफेस 1 से उठा के चार्ज को सरफेस 2 पे लेके जाऊंगा और मैं कर रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट द वर्क, सो आई हैव टू डू सम वर्क, मेरे को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क का फॉर्मूला होता है F.S cos थीटा, cos थीटा आप जान पा रहे हैं, माइनस, ओके। cos थीटा आप जान पा रहे हो ना क्या है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ फोर्स इस तरफ है, तो माइनस का एंगल हो जाएगा, ओके। 180 डिग्री हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1 है, हाँ। और W की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ओके। छोटा सा W होगा, मेरे ख्याल से छोटा सा W होगा, क्योंकि छोटी सी डिफरेंस ले जा रहा हूँ मैं, केवल कितना ले जा रहा हूँ, dl ले जा रहा हूँ, कितना ले जा रहा हूँ, dl ले जा रहा हूँ, तो फोर्स इंटू dl, हाँ यार जल्दी बोल दो, ओके। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जितना चार्ज लेने जा रहा हूँ, ओके, हाँ यार ना जल्दी देखते जाओ, E इंटू Q0, ठीक है, Q0 ले जा रहा हूँ मैं चार्ज, हालांकि चार्ज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एलोब्रेशन कर रहा हूँ इस चीज़ का, dw की वैल्यू का, भाई dw क्या है, कोई वैल्यू नहीं, du ले सकता हूँ उसमें है, पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, हाँ या ना जल्दी बोल दो, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज कॉल्ड वर्क डन, मेरे ख्याल से आपको याद होगा बचपन का, ओके। ये हो गया, अब मैं इसमें एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, du को क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में क्या वो है रिलेशन, ये है क्या, ये सब रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, बचपन के रिलेशन, मतलब बचपन के लिए 2-3 लेक्चर पुराने रिलेशन है, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। Q0 से Q0 गायब, और यहाँ से मैं डायरेक्टली D लगाऊंगा, ओके। यहाँ से क्या जाएगा आपका -E Q0 dl, Q0 हटेगा, ठीक है। इसको मैं कुछ और तरीके से करने वाला था, लेकिन ठीक है चलो ऐसे ही चलता है। यहाँ से E की वैल्यू क्या आ रही है, समझ में आया, नहीं आया, अब देखो दूसरा तरीका, ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होता है जो
वर्क डन करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क डन, वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी में चेंज के, है ना। और एनर्जी में चेंज कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ पे कितनी एनर्जी है, Q इंटू वी, है ना। चलो एक काम करो, फाइनल एनर्जी लिखते हैं, डेल वी माइनस Q इंटू वी, ये एनर्जी में चेंज हो जाएगा ना, U की वैल्यू Q इंटू वी, ओके। और यहाँ पे अपना E इंटू डी एल, ये हो जाएगा, ओके। क्यू वी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल Q इंटू डी वी, इसलिए अच्छा यहाँ पे मैंने एनर्जी लिखी है ना, तो यहाँ पे भी मेरे को एनर्जी डालने के लिए ये करना पड़ेगा, Q से Q कट जाएगा, ओके, Q से Q कट जाएगा, डी इक्वल टू ई डी एल, और ई की वैल्यू आ जाएगी डी ई बाई डी एल माइनस। अब देखो ये हमने समझा है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमें रिलेशन बता रहा है दोनों फॉर्म में, दोनों तरीके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, हटा रहा हूँ इसमें। ये फॉर्मूला जो है ना, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल, ये हमें रिलेशन बता रहा है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। कि यहाँ से हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड as the differential differentiation of potential with respect to the displacement। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में यदि हम पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। और देखो भाई मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस फॉर्मूले को रट डालो, इस फॉर्मूले को रट डालो, क्योंकि कैपेसिटेंस में हद से ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आखिरी फॉर्मूला है ये, और इसका हेडिंग का नाम आप सुन लो, इसकी हेडिंग का नाम है रिलेशन बिटवीन V एंड E, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। तो हमने क्या किया, we take two equipotential surfaces having potential V and V plus dV separated by a small distance of dl and having net electric field between them is equal to E। इसको लिख लो, दोबारा से बोल दे रहा हूँ मैं, चाहे दोबारा से क्या बोलना, पीछे बैक करो और लिख डालो, ओके। तो having net electric field capital E, okay। Now if I have to move a charge, attached charge from from surface 1 to 2, then I have to do some work against to the electric field or electrostatic force, then W is equal to dW is equal to minus F into dl, and इससे आगे लिखते जाना, आप सब जानते हो उसके आगे क्या है। और उसके बाद लिख देना ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहाँ से देखो पढ़ो, एक यूनिट भी बना सकते हैं, यूनिट ऑफ ई, आपको कहीं मिल जाएगी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, देख लो जरा यहाँ से। पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, रट डालो, ठीक है, हो गई। और यहीं से हमने पिछले उसमें चैप्टर में एक क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा था, E cos थीटा, है ना, इसका फायदा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो dV बाई डी इंटू A cos थीटा। अब देखो फाई की यूनिट बनाओ, यूनिट ऑफ फाई बनाओ, ये की वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, कॉस की कोई नहीं होती यूनिट, ठीक है। ये तो क्या है, रेशो होता है, रेशो बिटवीन साइड्स, ओके। तो क्या हो जाएगी, मीटर से 1 मीटर रहेगा और क्या बचेगा, वोल्ट मीटर, ओके। यही थी ना यूनिट, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसको करेंगे, तो बेहतर है आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है तुम समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया है
तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, यू हैव माई व्हाट्सएप नंबर। और मैंने कुछ टास्क दिया था, 2-3 बच्चों ने तो मुझे भेज दिया है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि भाई दिख नहीं रहा ऐसा है, तो मैंने उसको दोबारा से भेज दिया। उस पर उस साइड का अच्छे से फ़ोटो खींच के बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और अब व्हाट्सएप पे आप चेक कर सकते हो, उसको मैंने सेंड कर चुका हूँ। ठीक, तो उसके क्वेश्चन बनाओ, 17-18 क्वेश्चन है, उसमें मार्किंग का ध्यान मत रख देना, ठीक है। और आंसर को भी मत देखना, 1-2 क्वेश्चन के मैंने आंसर लगाए हुए हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा था। जिनको मैंने सॉल्व किए थे उनके लगा दिए थे, जिनको मैंने बेकार समझे मैंने सॉल्व नहीं किए, उनके लगाए भी नहीं। ठीक, ऐसा नहीं है एक्चुअली में, उससे मैं पेपर बनवा रहा था, तो पेपर के लिए मुझे जो ठीक ठाक लगे क्वेश्चन, हल्के पेपर थे तो हल्के क्वेश्चन के लिए टिक लगाए थे, उसमें से जो लगाए हुए थे उनके आंसर भी मैंने साथ में टिक लगा दिए थे। ओके, तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये समझ में आ गया आपको? ओके, अपना जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो शुरुआत इसकी भी वहीं से होती है, पोटेंशियल्स की। किसी भी इन चैप्टरों की शुरुआत एक ही क्वेश्चन से स्टार्ट होती है भाई, एक ही टाइप के क्वेश्चन से। जैसे कि शुरुआती क्वेश्चन, प्रारंभिक प्रश्न, हाँ, लेवल माइनस, ठीक है, मतलब गिरा हुआ लेवल है एकदम। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन है भाई, there is a charge of 10⁻³ coulomb full stop, find the potential due to this charge at a distance of 5 मीटर from it। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉज मारो करो क्वेश्चन को। ओके, हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान। ठीक, नहीं हुआ देखो, पोटेंशियल पूछा है, डी की वैल्यू होती है, डी का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से क्या होगा, q/r, सिंपल, बहुत आसान। इसकी वैल्यू आप जानते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁻⁹ Z डाल रहे अभी तक याद नहीं हुई है, तो या तो मेरे में कमी है या आपने कमी है कि अभी तक याद नहीं हुई है आपको, ठीक, और मेरे में कभी नहीं है, पहले बता दूँगा आपको, ठीक। तो इसको डिवाइड करो, काम खत्म करो उसका। 9/5 कितना होगा, हाँ, 1 पॉइंट कितना होगा 8, तो 10⁻9 - 3 कितना हो जाएगा 6, हो गया काम खत्म। वोल्ट 1.8 × 10⁻6 वोल्ट। ओके, तो कितना अच्छा वोल्टेज है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा था, नहीं था, एक आध गलत क्वेश्चन था, हो गया, चलो। इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी पूछने वाला आपसे, मैं इसलिए पूछ दे रहा हूँ क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कम से कम फॉर्मूला बेस होना चाहिए। फॉर्मूला बेस एक बार क्वेश्चन हो जाता है हमारा, तो हमारा ठीक ठाक हो जाता है प्रैक्टिस, फॉर्मूला पे एक बार नज़र हो जाती है, उसके बाद हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख रहा हूँ, फाइंड पीडी बिटवीन 2 points 10 centimeter and 4 centimeter away from the source charge of 5 μc। एक डिस्टेंस दी हुई है अपने को, ठीक, 2 डिस्टेंस मीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, मतलब मैं यदि चार्ज को 10 से 4 पे लेके जाऊँ या 4 से 10 पे लेके जाऊँ, इट डजेंट मैटर, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो पता करना है, ठीक है। तो देखो याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस हो कुछ भी हो, अपने को केवल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक। तो देखो यार क्या होगा, हाँ, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट q सोर्स केवल है ना, और 1/RA - 1/RB। याद रखना होगा आपको, RA कौन था, RB कौन था, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है वो RB छोटा, RA छोटा था, RB बड़ा था, ठीक है। इसका होने का एक क्या नाम कारण ये है कि 1/RA
1/RA विल बी ग्रेटर देन 1/RA। यदि जिसको डाउट हो तो एग्जाम्पल ले ले, RA की वैल्यू 5 रख ले, RB की वैल्यू रख ले 10, ओके, और दोनों को करो 1/5 और 1/10। देख ले कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1/5 की वैल्यू आएगी आई थिंक 0.2 और एस की वैल्यू आएगी 0.1। तो देख लो कौन बड़ा, 0.2 बड़ा है या 0.1 बड़ा है। मेरे ख्याल से 0.2 बड़ा है। ओके ठीक है, मैं ज़्यादा इस मुद्दे पर बढ़ता नहीं। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ माइनस ही नहीं है। ओके ओके 5 म्यू सी दिया है, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁶। म्यू का मतलब माइक्रो, म्यू का मतलब माइक्रो। ओके 1/RA की वैल्यू कितनी है 4 - 10। ओके गलती कर दी क्या मैंने, जल्दी चेक करो। हाँ भाई गलती कर दी है यार, सेंटीमीटर में दिया मीटर में नहीं रखोगे क्या। 10⁻²। रोको यार, ऐसी गलतियाँ ना करने का, ठीक। इनसे छवि खराब होती है अपनी, ठीक। आप जब इसको करो 90 को हो 10⁻³ -6 और +9 कितने में जाएगी 3 हो जाएगा। -2 ऊपर -2 ऊपर -2 को माना जाएगा, बाहर निकाल दो -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके तो ये +2 हो जाएगा 1/4 -1/10। ओके सॉल्व करो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, यहीं कर दे रहा हूँ मैं काम खत्म। -2 को ऊपर ले लिया, -2 को ऊपर ले लिया, +2 हो जाएगा, उसको दोनों को बाहर निकाल दिया तो सीधे फिर वही हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा 10 और 40 का कितना आएगा भाई 20 आएगा क्या। हाँ भाई 20 आएगा। ओके इधर कितना जाएगा 5, इधर कम कितना जाएगा 2, 5 - 2 कितना होता है 3 होता है क्या है। हाँ 3 2 ओके 45 × 3 यहीं कर देना। और ये क्या कर दिया भाई 3 × 2 5 हो जाएगा, है ना भाई। ये कितना है 20। ओहो ठीक, तो कुछ बच रहा है क्या, कुछ बचना आएगा, काट दो जो बच रहा है। 45 × 3 135, 135 डिवाइडेड बाई 2, 135 डिवाइडेड बाई 2, 1 0 ऊपर चली जाएगी, माइनस की हो जाएगी तो 4 बच जाएगा यहाँ पे। 135 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा भाई 67.5 × 10⁻4 या फिर 6.75। देखो मैंने अब इसको छोटा किया है, 67 से 6.75 कर दिया, तो यहाँ पे मुझे पावर क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी द आंसर इन वोल्टेज। ठीक, मतलब मेरे को 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर पे जाना हो या फिर 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पे आना हो, मुझे नहीं मतलब, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। कितना मिलेगा 6.75 × 10⁻5 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से आप एक काम भी कर सकते हो, चाहो तो 6.75 को आप 0.675 मेगा वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10⁻6 हो जाएगा, फिर 6 को हम 10⁻6 को मेगा बोलते हैं, 10⁻6 को म्यू बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। चलिए आज का लेक्चर ठीक है हो ही गया अपना। अब कल को हम और न्यूमेरिकल करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के करेंगे। ओके, और कुछ और भी 4 क्वेश्चन अच्छे हैं इसके पोटेंशियल के, जो करेंगे मैं, ठीक, कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मानेगा। स्क्रीनशॉट लो और काम खत्म करो। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट, और मेरे को वही जो न्यूमेरिकल मैंने दिए थे यदि हो गए हैं तो उनको सबमिट कर दो, और नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 जुलाई तक का टाइम है आपके पास, 2-3 दिन और बचे हैं, तो तब तक सबमिट कर देना। और थैंक यू एवरीवन।